हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोका स्टडी 24। तो गाइज, आज के इस वीडियो में इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट निकालना आपको काफी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो आप देखते हैं आप बता देंगे कि इसका आंसर ये होगा, यानी सेकेंडों में आप बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए आपको क्या है इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको यूनिट डिजिट आपको निकालना पहले हम आपको बताते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या का आप यूनिट डिजिट कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है, जैसे 9, 7, 6, 5, 7, 8 इस संख्या में कहेंगे यूनिट डिजिट क्या है यानी इकाई अंक कौन होगा। तो फ्रेंड्स इसका इकाई अंक ये होगा, यानी किसी भी संख्या का लास्ट अंक जो होता है वो आपका इकाई अंक होता है। तो यहाँ पर इसका इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा। जैसे हम पढ़ते इकाई दहाई, इकाई क्या आता है, यही ना आता है, या इसका मतलब 8 आपका यहाँ पर इकाई अंक हो जाएगा। जैसे 8, 0, 6, 4, 5 है। ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक आपका 5 होगा। यहाँ पर आंसर आपका क्या आ जाएगा, 5 होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज आ गया होगा। आप आराम से किसी भी संख्या का इकाई अंक निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको पावर दे दिया जाए, किसी भी संख्या पर पावर दे दिया तब कहा जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर पावर कम हो या ज्यादा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको इस ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आप सेकंडों में आप उसे बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मोटिवेशन की जरूरत है। आप सपोर्ट करेंगे तो आपको भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊंगा और आपके लिए प्रोवाइड कर सकता हूं, जो आपको एग्जाम व्यू से बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपका एक क्वेश्चन है 697 गुणे 97 गुणे 3142 में यूनिट डिजिट क्या होगा। और फ्रेंड्स आपका एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे इसमें कहेगा आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सेकेंडों में जवाब देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सोचिएगा क्या 697 को 874 बार गुना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स नहीं, आपको एक गुना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो फ्रेंड्स हमें क्या कर लेंगे, किसी भी संख्या का इकाई अंक ले लेंगे, यानी जो संख्या दिया हो उसका क्या कर लेंगे, इकाई अंक ले लेंगे। इकाई अंक से इकाई अंक में आप गुना करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या है 7 है, यहाँ पर कितना है 4 है। तो इस 7 को ऐसा क्यों नहीं करेंगे, जो इकाई अंक से इकाई अंक गुना करेंगे तो 7 चौकी कितना आ जाएगा, 28 हो गया। तो आपका 28 का इकाई अंक कितना होगा फ्रेंड्स, तो 8 होगा। यहाँ पर आपका 8 क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 697 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या इतना को इतना बार गुना कर, इतना गुना करना पड़ेगा नहीं, यानी इतना का गुणनफल दिया हुआ तो क्या इतना बार गुना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आपको गुना करना नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे, आपको इकाई अंक निकालना है, तो जो इकाई अंक है उस इकाई अंक से इकाई अंक में गुना करेंगे। यानी 2 को हम एक बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका इकाई अंक कितना होगा, 2 ही होगा। और 2 को 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 14 में इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। यानी 4 आपका 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका एक नोट है, क्या है, जब किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 आ जाए तो यह कभी चेंज नहीं होगा। यानी 0, 1, 5, 6 आ जाएगा तो वह उसका इकाई अंक आपका सेम ही होगा। यानी 0 रहेगा इकाई अंक में तो 0 ही होगा, 1 रहेगा इकाई अंक में तो 1 ही होगा, 5 रहेगा तो 5 ही होगा, और 6 रहेगा तो 6 ही होगा। तो आपको एग्जाम्पल के सहारे आपको सारा चीज क्लियर करूंगा। ठीक है, तो क्या है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो और उसका घात कितना भी रहे, ठीक है, 1000 रहे या 500 रहे, कुछ उससे मतलब नहीं रहे, उसका यूनिट डिजिट जो होगा आपका सेम होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, क्या है 0 है यानी 10 है, तो 10 का इकाई अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसका इकाई अंक कितना होगा, 0 आएगा। इसका पावर हम कर देते हैं 2 कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 100 हो गया। तो 100 में इकाई अंक कितना हो गया, 0 ही हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 0 रहेगा तो आपका इकाई अंक 0 ही आएगा, चाहे घात जितना भी रहे। जैसे यहाँ पर 11 है, तो 11 का इकाई अंक कितना है, 1 है। तो इसका 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। तो 121 का इकाई अंक कितना होगा, 1 ही होगा। जैसे 11 का क्यूब भी करते हैं तो आपका इकाई कितना आएगा, 1331 आएगा। 1331 का इकाई अंक भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। यानी जब आपका इकाई अंक 1 है और उसका इकाई अंक निकालेंगे तो आपका 1 ही आएगा। यानी 0, 1, 5, 6 रहेगा तो आपका इकाई अंक कितना आएगा, उतना ही, यानी सेम ही होगा। ठीक है, जैसे आप मान लेते 2571 है, कितना है, 2571 किसी चीज का पावर मान लेते हैं 25 का पावर 2571 है। क्या है, 25 का पावर 2571 है। तो फ्रेंड्स क्या हमें 25 का 2571 बार गुणा करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका बहुत सारा डिजिट आएंगे। ठीक है,
क्या आएंगे, बहुत सारा डिजिट आएंगे, तो उससे हमें मतलब नहीं, सिर्फ हमें लास्ट वाली संख्या से अंक से मतलब है। तो यहाँ पर 25 का पावर 2571 है, तो हम आपको क्या बताएं कि घात उसका जितना भी रहे उससे कोई बहस नहीं है, तो आपका इकाई अंक जो होगा आपका 5 ही आएगा, सेम ही होगा। ठीक है, जैसे 6 है तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 36। 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1296 आएगा। तो यहाँ पर भी इकाई अंक कितना है, 6 है, यहाँ पर भी इकाई अंक कितना आएगा, 6 है। तो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा कि जब किस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 रहे तो उसका इकाई अंक जो होगा वो सेम ही होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स क्या है आपका क्वेश्चन, 76 से 76 का पावर 931 है और 351 के पावर कितना है, 526 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको हम क्या बताए हैं, इसका यूनिट डिजिट क्या है फ्रेंड्स, 6 है, और इसका यूनिट डिजिट कितना है, 1 है। तो फ्रेंड्स अगर किसी संख्या के इकाई अंक 6, 0, 1, 5 और 6 आ जाता है तो उसका इकाई अंक हमें आंसर देने में हमें बहुत ही कम समय लगता है। ठीक है, क्योंकि उसका आंसर जो होता है इकाई अंक आपका सेम होता है। तो यहाँ पर 6 है और 6 के पावर आपका कितना भी रहे उससे हमें कोई बहस नहीं है, आपका जो इकाई अंक होगा वो आपका 6 ही होगा। और यहाँ पर भी 1 है और उसका पावर जितना भी रहे उससे कोई बहस नहीं, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इकाई अंक 1 आएगा। तो 6 को हम एक बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, यहाँ पर यानी इकाई अंक आपका जो होगा वो आपका 6 ही होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स किसी भी इकाई अंक का रिपीटेशन जो होता है वो चौथी के बाद होता है, यानी 5वीं में उसका क्या हो जाता है फ्रेंड्स, रिपीटेशन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, रिपीटेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पर 3 के पावर 4 है, ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, 3 को 4 बार गुना करेंगे। ठीक है, 3 को 4 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 9 13 27 27 81, कितना आ गया, 81 आ गया। ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा, यानी 3 के पावर 4 है और इसमें पूछ दिया जाएगा कि इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। जब इसी में आप एक और 3 से गुना कर देते हैं, यानी 3 से क्या जाता है, 500 कितना जाता है, 243 हो जाता है। तो क्या कहेंगे हम कि चौथे के बाद यानी 5वीं में आपका जो होता है वो रिपीटेशन हो जाता है। तो इसका कितना था, 3 था, तो इसका इकाई अंक कितना आ गया, 3 ही आएगा। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 का पावर 5। ठीक है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 5 बार हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब इसे गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो यहाँ पर जो इकाई अंक यहाँ पर 2 है तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका रिपीटेशन जो होता है वो चौथी के बाद वह पुनः रिपीट हो जाता है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ऐसा गुना करना पड़ेगा, ऐसा गुना करने के बाद हमें जवाब मिलेगा, तो फ्रेंड्स नहीं, आपको गुना करना नहीं पड़ेगा। अब क्या कर लीजिए, जो पावर दिया हुआ है 5, अब हमें यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि चौथी के बाद वह पुनः रिपीट करता है। तो क्या करेंगे, जो पावर दिया है उसमें क्या करेंगे, आप 4 से भाग देंगे। 5 में आप 4 से भाग देंगे, यानी जो पावर दे, जितना भी बड़ा पावर है उसमें क्या करेंगे, आप 4 से रिड्यूस करेंगे, मतलब उसको छोटा करेंगे। और जितना आपका शेष बचेगा वो क्या करेंगे, उस इकाई पर आप क्या करेंगे, पावर चढ़ा देंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, पावर चढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पर 2 का पावर 5 है, इसमें जब हम 5 में 4 से भाग देते हैं, शेष कितना बचा, 1 बचा है। तो क्या करेंगे, 2 का पावर 1 कर देंगे, तो आपका यहाँ पर 2 इकाई अंक हो गया। क्लियर है। तो फ्रेंड्स क्या है क्वेश्चन आपका, 97 की पावर 37 में यूनिट डिजिट क्या होगा। तो फ्रेंड्स क्या 97 को आपको 37 बार गुना करना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स नहीं, आपको 97 को 37 बार गुना नहीं करना पड़ेगा, आप बहुत ही कम समय में आप इससे जवाब दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर क्या है, 37 है। पावर क्या है, ज्यादा क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर पावर कितना है, 37, जो ज्यादा है कम रहता है तो उसे हम डायरेक्ट गुना भी करके निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, 37 जो है उसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देकर, क्योंकि चौथे संख्या के बाद वो पुनः रिपीट होता है, तो क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, जितना शेष आएगा उतना क्या करेंगे, यूनिट डिजिट पर पावर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 9 चौके 36, शेष कितना आया, 1 आ गया। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना था, 7 है, तो 7 के पावर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो आपका इकाई अंक कितना आ गया, 7 ही होगा। ठीक है, क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 7 ही होगा। अगर फ्रेंड्स 97 की पावर 36 आ जाए तो आप उसे कैसे कर सकते हैं, जैसे 97 के पावर 36 है तो इसमें इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर यानी 4 से क्या होता था, भाग देते थे, रिमाइंडर जो आता था उसे क्या कर लेते, उसे यूनिट डिजिट पर पावर कर देता है। अगर फ्रेंड्स रिमाइंडर नहीं बचे यानी शेष ना बचे तो आप कैसे कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स तो
अगर शेष नहीं बचे तो उसको भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्या है, यहाँ पर 97 के पावर 36 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है फ्रेंड्स 7 है, और इसका पावर कितना है 36 है। तो क्या 4 से 36 कट जाता है पूरा पूरा? जी हाँ दोस्तों, 36 पूरा पूरा क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब आपका 4 की गुणज हो जाए पावर, यानी उसका जब रिमाइंडर नहीं बचेगा तो क्या करेंगे, 7 की पावर 4 ही लिखेंगे, यानी जब रिमाइंडर नहीं बचेगा तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, उसका पावर 4 ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 7 के पावर 4 लिख दिए। ठीक है, तो 7 में क्या करेंगे, 4 बार गुना करेंगे। क्या करेंगे, 7 को 4 बार गुना करेंगे। तो फ्रेंड्स 7 को जब हम 4 बार गुना करेंगे तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स 7 को 4 बार गुना कितना आएगा, 7 7 49। ठीक है, क्या आ गया 49, 49 में इकाई कितना हो गया, 9 हो गया। फिर 9 को 7 से गुना करेंगे तो 7 नंबर 63, यानी 63 का इकाई कितना हो गया, 3 हो गया। 3 को फिर 7 से गुना करेंगे तो 7 21, यानी आपका इकाई कितना आ गया, 1 हो गया। ठीक है, जब आपका पावर 4 से पूरा पूरा कट जाए तो आप क्या करेंगे, उसका पावर 4 ही लेंगे। ठीक है, चाहे कोई भी संख्या रहे, 7 रहे, 5 रहे, 3 भी, 4 भी, कोई भी रहे। और 7 की अगर पावर 4 से नहीं कट रहा है तो जितना शेष बता उतना क्या करेंगे, उस पर पावर चढ़ा देंगे। तो फ्रेंड्स आपको यह भी गुना करने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि 7 के पावर जब पावर 1 बचा था तो कितना आ गया है, इकाई 7 आ गया। तो क्या करेंगे, 1 में हम, यानी 7 यहाँ पर आया है, 1 ज्यादा, तो 1 में कितना से गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 से करेंगे। ठीक है, 1 ज्यादा, इसीलिए हम यहाँ पर क्या आ गया, यूनिट डिजिट 1 आ गया है। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या है, 2464 के पावर 1793 है, और 615 के पावर 317 है, और 131 के पावर 491 है। तो आप इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या फ्रेंड्स आपका इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जामों में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स क्या है, इसमें इकाई कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। इसका इकाई कितना है, 5 है, और इसका इकाई 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर कोई भी संख्या में आपका यूनिट डिजिट अगर 5 आ जाता है तो उस संख्या को, अगर उसके अलावा 5 के अलावा अगर कोई सम संख्या आ जाता है गुना में, यानी 5 के अलावा अगर कोई सम संख्या गुना में आ जाता है तो आपका यूनिट डिजिट, उसका जो आंसर होगा बहुत ही आसानी से आप उसे दे सकते हैं। क्या है फ्रेंड्स, अगर 5 के अलावा कोई भी सम संख्या आ जाता है तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो हमेशा के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, 0 ही होगा। क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। जैसे आप कर लीजिए यहाँ पर फ्रेंड्स, आप इसे कर भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, और ये 1793 है, इसमें हम 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे, पावर को रिड्यूस करेंगे, मतलब 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग का नियम होता है अंतिम का 2 डिजिट में 4 से भाग देना। तो 4 है, तो अंतिम की 2 डिजिट 93 है, तो 93 में जब 4 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, यानी शेष 1 बचेगा। तो इस पर पावर कर दे। ठीक है, यहाँ पर 5 के पावर 317 है। तो फ्रेंड्स आपको क्या बताए थे, 0 1 5 6 रहे, और उसको क्या इकाई अगर 0 1 5 6 रहे तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, उतना ही होगा, यानी सेम ही होगा। अगर 5 है तो आपका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। क्लियर है, 1 है तो आपका यूनिट डिजिट 1 ही होगा, चाहे उसका पावर छोटा रहे या बड़ा रहे। अब इसको गुना करेंगे तो 4 5 20, 20 से कम 20, तो क्या आ गया फ्रेंड्स, 0 आपका यूनिट आ गया। तो फ्रेंड्स आप इसे बना कर भी आप क्या कहें, 0 ही लाए। और फ्रेंड्स आपको डायरेक्ट इसे कुछ ध्यान में रख सकते हैं कि अगर 5 के अलावा अगर उसके गुना में कोई सम संख्या आ जाए तो आपका जो आंसर जो होगा, आप इकाई अंक जो होगा आपका 0 ही होगा। जैसे 5 है, 5 में आप सम संख्या कितना है, 4 है, तो कितना 4 5 20 में होगा। जैसे 5 है, इस 5 में क्या है, 8 क्या है, सम संख्या गुना करेंगे तो 8 5 40 हो गया, यानी जो आपका बार बार जो आएगा 0 ही आएगा। अगर कोई संख्या सम संख्या से अगर 5 में गुना होगा तो आपका जो रिमाइंडर इकाई अंक जो होगा वो 0 ही होगा। क्लियर है। अब फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स पहले आप क्या देख रहे थे, गुना वाले देख रहे थे, यानी गुणनफल वाला। अब क्या आ गया फ्रेंड्स, योगफल वाला, यानी प्लस आ गया। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स इसको भी करने का बहुत ही आसान सा है। ठीक है, इसे भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स क्या है, 124, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4 है, और इसका पावर कितना है, 372 है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, 372 को देखेंगे कि यह 4 का गुणज है या नहीं, यानी 4 से पूरा पूरा इसमें भाग लगता है या नहीं। तो फ्रेंड्स 372 है, तो क्या करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट आपको 4 से भाग देने का जरूरत होता है। तो क्या 72 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो फ्रेंड्स यह 4 से कट जाएगा। ठीक है, यह 4 से कितना बार में कट जाएगा फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स 72 जो है जो आपको 18 बार में 4 से कट जाएगा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मेरा रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रिमाइंडर जब 0 बचेगा तो आप क्या करेंगे, पावर उसका 4 ही लेंगे। ठीक है, 4 है तो इसका पावर कितना लेंगे, 4 ही लेंगे। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 124 है और यहाँ पर 373 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर बचेगा, जब आप इसमें 4 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर जो बचेगा, जो आपका 1 बचेगा, क्योंकि आप इसे 4 से 373 में भाग देकर दे सकते हैं, आपका शेष जो बचेगा 1 बचेगा। तो क्या करेंगे, 4 का पावर 1 करेंगे। क्लियर है। अब इस 4 का पावर 4 कितना होता है फ्रेंड्स, और 4 का पावर 1 कितना हो जाता है, तो फ्रेंड्स 4 का पावर 4 कितना होता है, 256 होता है, और प्लस का 4 एकम 4 होता है। तो हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है फ्रेंड्स, 6 है, और इसका यूनिट डिजिट तो 4 है ही। क्या करेंगे, 6 4 10 हो जाएगा, तो 10 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 0, यानी 0 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आप वीडियो को लास्ट तक बना रहता तो आपको, हमें नहीं लगता है कि आप एग्जामों में एक भी क्वेश्चन इकाई से संबंधित क्वेश्चन छोड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स आप एग्जामों में आग लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको साथ है अशोका स्टडी 24। आप इकाई से संबंधित आप एक भी क्वेश्चन आप एग्जामों में नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। क्या है फ्रेंड्स, 17 के पावर 1999 और 11 के पावर 1999 और -7 के पावर 1999 है, तो आप इसका यूनिट डिजिट कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका यूनिट डिजिट जो होगा बहुत ही आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। क्या 7 17 है तो इसका यूनिट डिजिट 7 होगा, क्योंकि आप जब लेंगे तो आप यूनिट डिजिट इकाई अंक वाला ही लेंगे। तो 7 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो 7 है तो इसका यूनिट डिजिट 7 ही होगा। यहाँ पर जो 7 है तो 7 आप लिख देंगे। अब क्या करेंगे, पावर को 4 से भाग देंगे। तो फ्रेंड्स 4 से भाग देने का नियम होता है अंतिम का 2 अंक 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो इसमें जब 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, बच जाएगा कितना, 3 बच जाएगा। तो जो 3 शेष बचेगा वो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट पर पावर कर देंगे। क्लियर। यहाँ पर क्या है, 11 है। 11 है तो फ्रेंड्स जब आपका यूनिट डिजिट 1 रहता है, उसका पावर कुछ भी रहता है, तो आपका यूनिट डिजिट जो होता है वो आपका 1 ही होता है, सेम आता है। यहाँ पर क्या है, 7 है, यहाँ पर 7 है। अब इसमें 4 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना, यानी शेष कितना बनता है, 3 बनता है। तो उसको क्या करेंगे, इस पावर चढ़ा देंगे, इससे खत्म हो जाएगा। बचेगा कितना फ्रेंड्स, 1, यानी 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इतना का यूनिट डिजिट क्या होगा फ्रेंड्स, 1 होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है 7 के पावर 95 -3 के पावर 58 में यूनिट डिजिट क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसी तरह का क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है, तो ये आपका एग्जामों व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब इसे यूनिट डिजिट कैसे मालूम कर सकता है। तो फ्रेंड्स अगर पावर आपका ज्यादा में है तो क्या करेंगे, आप पावर को 4 से रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या है यानी जो डिजिट लिखा है उसे आप लिख देंगे। ठीक है, अब इसको 4 से जब हम भाग देंगे तो इसका शेष कितना बचेगा फ्रेंड्स, कितना बचेगा, 3 बचेगा। जो शेष बचेगा वो क्या करेंगे, इस पर पावर कर देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर 3 है, जो 3 है तो 3 लिख देंगे। अब देखेंगे क्या 4 से कट रहा है या नहीं कट। अगर फ्रेंड्स 4 से पूरा कट जाता है इसका पावर, तो आपको यहाँ पर पावर 4 ही लेना है। अगर 4 से पूरा नहीं कट रहा है तो जितना शेष बचा उतना क्या करेंगे, इस पर पावर कर देंगे। तो फ्रेंड्स 58 4 से भाग देंगे तो आपका शेष कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप 2 कर देंगे। 7 के पावर 3 कितना होता है फ्रेंड्स, 343 होता है, और -3 का पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, कितना होता है, 3 के पावर 2 9 होता है। इसे जब आप घटाएंगे तो कितना, 343 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 334 हो जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 334। तो 334 का इकाई कितना होगा फ्रेंड्स, 4 होगा। यानी यहाँ पर आपका 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है 348 गुने 712 गुने 82, और यहाँ पर क्या दे दिया है फ्रेंड्स, स्टार दे दिया। आप पूछा जा रहा है कि इतना की गुणनफल में इकाई के स्थान, सॉरी स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स क्या है, इतना की गुणनफल में इकाई अंक 2 है। कितना है, इकाई अंक 2 है, तो स्टार के स्थान पर कौन सी अंक आएगा, यानी कौन सी संख्या होगा। ठीक है, क्या है, स्टार का स्थान पर, और हमें दे दिया है इकाई अंक कितना दे दिया है, 2 दे दिया है, और पूछा जा रहा है कि स्टार का स्थान पर कौन सी संख्या आएगा, और आपका ऑप्शन भी आपके सामने है। तो फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर 8 को 2 से गुना करेंगे। इसका इकाई अंक 8 है, इसका अंक 2 है, तो 8 दूना 16। ठीक है, कितना आ गया, 16 आ गया। और 16 का इकाई अंक कितना होता है फ्रेंड्स, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। और इस 6
यहाँ पर स्टार के जहाँ पर इकाई अंक कितना दे दिया है 2, और पूछा जा रहा है कि स्टार के स्थान पर कौन से अंक होगा, और हमें इस पूरे के गुणनफल का इकाई अंक कितना दे दिया है 2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 2 दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस 6 में हम कितना से गुना करेंगे कि इकाई अंक आपका 2 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस 6 में हम 2 से गुना करेंगे तो आपका इकाई अंक कितना आ जाएगा 12 होगा, और 12 का इकाई अंक कितना होता है 2 होता है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज आपका क्लियर हो गया कि यहाँ पर स्टार का स्थान पर 2 होगा। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर तो सिर्फ 2 ऑप्शन आपके नहीं है, तो इसका मतलब 2 हो सकता है। तो यहाँ पर और कौन सी संख्या रख सकते हैं जिसका इकाई अंक आपका 2 ही आए। तो यहाँ पर 6 में आप 7 से गुना करेंगे तो 7 6 42 आ गया, और 42 का इकाई अंक कितना है 2 आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्पष्ट है कि आपका 2 या 7 हो सकता है। इस स्टार का स्थान पर 2 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। क्लियर है। अब फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है 629 गुने 128 गुने 8 गुने हच है, सॉरी स्टार है। क्या है स्टार है। तो इस स्टार का स्थान पर कौन सी संख्या आएगा कि गुणनफल में इकाई अंक कितना है 8 है, यानी इस पूरे के जब गुना करते हैं तो इसका इकाई अंक कितना आता है फ्रेंड्स 8 आता है। हमें पता हो गया कि इस पूरे के जब हम गुना करते हैं इकाई अंक से तो आपका इकाई अंक आता है कितना 8 आता है। तो हमसे स्टार का स्थान का मान पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड। तो क्या है 9 है इसका इकाई अंक कितना 8 है। तो 9 को 8 से गुना करेंगे तो 9 8 72 आ गया। 72 का इकाई कितना होगा फ्रेंड्स 2 होगा। अब हमें यहाँ पर पता लग गया कि 2 इसका इतना का इकाई अंक आ गया। अब इस स्टार का स्थान पर हम कौन से अंक रखेंगे। ठीक है। तो आपका इकाई अंक 8 आएगा। तो 2 का स्थान 2 है, इसमें जब हम 4 से गुना करेंगे यानी इस स्टार का स्थान पर 4 रखेंगे तो आपका इकाई अंक कितना आ जाएगा 8 आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्टार का स्थान पर कौन सा अंक आएगा 4 आएगा। ठीक है। तो आपका ऑप्शन में 4 दे दिया है और यहाँ पर 4 या 9 भी आया है, और ऐसे कौन से और संख्या रख सकते हैं जो आपका इकाई अंक 8 ही आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 8 में आप यहाँ पर कितना है 2 है, कितना है फ्रेंड्स 2 है, और 2 में जब आप 9 से गुना करेंगे तो आपका इकाई अंक कितना आएगा 8 ही आएगा। यानी 9 दूना 18 18 का इकाई कितना होगा 8 ही होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा कि 4 या 9 हो सकता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करने के बाद एक वीडियो बनता है तो प्लीज फ्रेंड्स आप लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। आपके लाइक शेयर कमेंट से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऊर्जा मिलता है जिससे मैं और वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर सकता हूँ। और आपसे हमें क्या हो सपोर्ट की जरूरत है। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे वीडियो लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम और भविष्य बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स। आपसे कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज। देखते रहिए और सीखते रहिए।